ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आज हम लोग एग्जांपल करेंगे। तो दो फार्मूला है यहाँ पे। रेडियन माप निकालने का फार्मूला पाई बाय 180 इंटू डिग्री माप, और डिग्री माप का निकालने का 180 बाय पाई इंटू रेडियन माप। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। ओके, तो यहाँ पे 40 डिग्री तो है, ये तो डिग्री में है, लेकिन 20 मिनट जो है इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे अब। तो क्या होगा, 20 मिनट 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट। तो 20 मिनट कितना हो जाएगा, 20/60। तो इसको लिखेंगे 40 20/60 डिग्री 1/3, 120 121/3 डिग्री में है। इसको रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलना है तो किससे गुना करेंगे, पाई बाय 180 से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 121 पाई बाय 540 रेडियन। अगर रेडियन माप में बदलने कह रहा है तो पाई बाय 180 से गुना करेंगे, और डिग्री माप में बदलने कह रहा है तो 180 बाय पाई से गुना करेंगे। तो यहाँ पे रेडियन माप में बदलना था, बदल दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। तो रेडियन कितना है, 6 है। डिग्री माप में बदलने के लिए क्या रहा है, तो 180 बाय पाई इंटू 6 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7। तो 180 बाय 22 गुना 6 गुना 7 कर लो। तो क्या होगा, उसको सॉल्व करेंगे, 180 इंटू 6 इंटू 7। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो क्या था एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन क्या था कि 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए, अगर डिग्री माप में बदलने कह रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिग्री माप जहाँ पे है कि 180 बाय पाई इंटू रेडियन माप। तो क्या हो जाएगा, 180 बाय पाई इंटू 6 डिग्री में बदल गया। तो 180 इंटू 6 करिए, 1080 आएगा। पाई पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेंगे, 22/7। ओके, और 1080 इंटू 7/22, ये 7 ऊपर चला गया। अब 1080 को 7 से 7560/22 ये आएगा। अब 22 से इसको 7560 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/22 ये आ जाएगा 996 960। 22 चौके 88, 880, 22×3 66, 14 343
343 डिग्री 14/22। तो इसको 7 11 दूसरा 14, तो 343 डिग्री 711 आ गया। तो इसको 7 × 11 × 60 मिनट में बदलना है। तो 343 डिग्री प्लस 7 के 420/11, फिर 420 को 11 से करो, 11 × 3 = 33, से 3 गया 9 90, 11 8 88 2। तो ये आ जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, 38 2/11। तो ये 38 मिनट आ गया। 38 मिनट प्लस सेकेंड में बदलना है इंटू 60। 2/11 इंटू 60 कर दिया, क्योंकि अब इसको मिनट में बदलना है, इंटू 60। तो 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 120/11। फिर वही चीज़ 1 10 10.9 कितना आया, तो 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड अप्रॉक्स। तो आंसर आ जाएगा 343 डिग्री 38 सेकेंड। आंसर यही आएगा। आ गया आंसर, आ गया होगा, आई होप समझ में आपको। एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर चाप काटता है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थीटा इज इक्वल टू L/R, जहाँ पे लंबाई आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर, ओके। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो उसको पाई में लिखना है, तो 60 π/180 π/3 रेडियन में किया कन्वर्ट इसको, तो रेडियन मतलब π/180 से गुना, तो π/3 आएगा। आर निकालना है, त्रिज्या निकालने कह रहा है, L/थीटा, तो L कितना है 37.4, थीटा कितना π/3, 37.4 × 3, 37.4 22/7/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 37.4 × 3/3 है, तो 3 ऊपर ले गए,
और 7 भी ऊपर ले गए और 22 को नीचे में रहने दिया। 3 गया ऊपर, 7 गया ऊपर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 37.4 इंटू 21/22, तो 37.4 इंटू 21 कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करिए तो आपको सच्चो बाय 22 2 अंक के बाद ही लगाना है। बाईस दिया, बाईस पंचा तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 35.7 सेंटीमीटर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? तो देखिए 60 मिनट में क्या होगा, घड़ी की मिनट वाली सुई एक परिक्रमण पूरा करती है। 60 मिनट में एक परिक्रमण पूरा करती है, तो 40 मिनट में कितना परिक्रमण? 60 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई परिक्रमण पूरा करती है, अतः 40 मिनट में मिनट की सुई, देखिए 60 मिनट में घड़ी की मिनट वाली जो सुई है 60 मिनट में एक परिक्रमण पूरा करती है 360, तो 40 में कितना? 40 मिनट में तो 40 अब बाय 60, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 2/3 थीटा क्या हो जाएगा? 2/3, एंगल बनता है 360 डिग्री। तो इसको सॉल्व करो तो 4π/3 आएगा। ये 2π हुआ, 4π/3 रेडियन। L इज इक्वल टू R इंटू थीटा। R हमको पता है, रेडियस कितनी है? 1.5, थीटा 4π/3 सेंटीमीटर। 4.5, तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा 2π सेंटीमीटर, 2π सेंटीमीटर। और पाई का मान कितना है? 3.14, पाई का मान है तो 3.14 सेंटीमीटर। आंसर होगा 6.28 सेंटीमीटर।
एक और उदाहरण है, एग्जाम्पल 5। वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो केंद्र 65 यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है और वे अपने केंद्र पे इतना इतना कोण बना रहा है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात निकालना है। एक का त्रिज्या r1, दूसरे का r2, ये दोनों निकालना है उसका अनुपात। तो पहले θ1 निकाल लीजिए, 65 डिग्री, तो π/180 इंटू 65, तो ये तुम्हारा आ गया 13π/36 रेडियन। समझ में आ गया? पहले इसको रेडियन में बदल दिया θ1 को। अब θ2 निकालना है। θ2 क्या आ जाएगा? 110 डिग्री है, π/180 इंटू 110 क्या आएगा? 22π/36 रेडियन। 36 रेडियन। तो प्रत्येक चाप की लंबाई L, तो L बराबर होगा r1 θ1 इज इक्वल टू r2 θ2। ओके, तो रख दो मान, r1 का मान रख दो, θ1 का मान पहले रखो। θ1 का मान क्या हो जाएगा? 13π/36 इंटू r1, r2 का मान r2 क्या हो जाए? r2 इंटू 22π/36। अब दोनों का अनुपात निकालना है, तो r1/r2, 22π/13π, 22/13, दोनों का अनुपात क्या होगा?